यही शिव कृपा है। शंभो शरणे मानो धीरे गए दुख काटो दया करे। मेरी गोदी में आप कहते हो भगवान चप्पल फाड़ कर देता है। बाबा ने 2 संतान मुझे दी है, एक शुभ और एक श्री। दोनों बच्चे आए साथ में, दोनों को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। एक पड़ोसन को दो जरा, तो हाथ में लेके ऊंचा करेगा। हाँ दो जरा, दोनों को ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ एक और को ऊंचा करो। हाँ दोनों को ऊंचा कर दो, जोरदार ताली बजाकर हर हर। मेरा विवाह 13 दिसंबर 2015 को हुआ था। विवाह के बाद में संतान का सुख नहीं हुआ। 13 दिसंबर 2015 से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। रतलाम, इंदौर, बड़नागर, बदनावर कई जगह पर चिकित्सालय में अच्छे डॉक्टरों से जांच भी करवाई, पर कहीं संतान का सुख नहीं था। चिंता बढ़ती गई। 4 मार्च 2022 को मम्मी और दीदी के साथ सीहोर गई और महादेव की कथा श्रवण करी। संतान की प्राप्ति के लिए बाबा से विनती करी। इतनी भीड़ थी कि वहां से कंकर भी नहीं उठा सकी, तो मुरम पड़ी थी, उसमें से एक टुकड़ा उठा के लिए उसी को देवादिदेव महादेव की कृपा से रखकर पूजन करने लगी, उसी पर जल चढ़ाने लगी। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 2015 से जो संतान नहीं हुई, शिव कृपा से 1 फरवरी 2023 एकादशी के दिन बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। इसलिए मैं बालक को लेकर यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई। बच्चा आया है साथ में, गोदी में है। एक बार उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। हाँ थोड़ा सा ऊंचा कर दो बस, ठीक है। हाँ हर हर महादेव। बैठ जाइए। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं देपालपुर निवासी हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़ी कृपा, भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा। गौरव मनीषा परमार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। गौरव मनीषा परमार। गुरुदेव बाबा से क्या वर्णन करूं मैं शिव भक्ति का। संतान का सुख नहीं था, शिव जी से प्रार्थना करी थी और बाबा की कृपा से भोले को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। बाबा की कृपा से आज मेरी गोदी में, आप कहते हो भगवान चप्पल फाड़ कर देता है, बाबा ने 2 संतान मुझे दी है, एक शुभ और एक श्री। दोनों बच्चे आए साथ में, दोनों को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। एक पड़ोसन को दो जरा, तो हाथ में लेकर ऊंचा करेगा। हाँ दो जरा, दोनों को ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ एक और को ऊंचा करो। हाँ दोनों को ऊंचा कर दो, जोरदार ताली बजाकर हर हर। हम उसके विश्वास पर, हम उसकी दृढ़ता पर आएगा, वो कृपा करने जरूर आएगा। एक बस भरी हुई निकल जाए तो क्या हुआ, दूसरी बस में जगह मिल जाएगी। विश्वास रखना। दूसरी बस भी भरी हुई निकल जाए तो चिंता मत करना, तीसरी बस में जगह मिल जाएगी। तीसरी बस अगर भरी हुई निकल गई तो चिंता मत करना, चौथी बस में जगह मिल जाएगी। और चौथी बस भी अगर भरी हुई मिल जाए तो चिंता मत करना, महादेव किसी ना किसी को तो गाड़ी लेकर भेज ही देगा और पार लगाई निश्चित। और तुम समझ, ये देपालपुर के लोग हल्के पुल्के नहीं, सब समझदार हैं। सब पूरा देपालपुर पटेलों से भरा पड़ा है, सब समझदार। एक भी हल्का पुल्का नहीं हो रहे तुम, दमदार। मां इंदौर की बॉर्डर क्रॉस करो नहीं, उसके बाद यहां सब पटेल चालू हो जाते हैं। बस बॉर्डर क्रॉस करो नहीं इंदौर की, उसके बाद सब। जितना तो पूरा इंदौर में माल नहीं, उतना तो इधर क्षेत्र में भरिया पड़ा है। तो तुम हल्के फुल्के तो हो नहीं, देखो सीधी बात है। तुम बहुत चतुर हो और बहुत समझदार हो, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि अगर रोड पर भी खड़े हो, रोड पर खड़े हो, एक गाड़ी निकल भी गई, दूसरी निकल भी गई, तीसरी निकल भी गई, अगर विश्वास पक्का है तो वो कोई ना कोई गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। अगर विश्वास पक्का है तो महादेव तुम्हारे सामने होगा, ये निश्चित है। विश्वास पक्का रखो, भरोसा निश्चित रखो। आया समय, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी भजन करने में जाता ही नहीं था, जिसका चित्त कभी स्मरण में लगा ही नहीं है, जो कभी भक्ति में डूबा ही नहीं है, जो कभी भगवत स्मरण में जाता ही नहीं है, भगवान से बहुत दूरी बनाकर रखा दे, बहुत दूरी। आज के जमाने में
नवयुवक बच्चों में, स्कूलों में तिलक हटा दिया, हाथ में बंधी हुई मोली खुलवा दी, चोटी रखकर चले गए तो उपहास किया गया, गले में माला नहीं पहनने दी, तुलसी रुद्राक्ष की। आज के जमाने में लोगों को, घर के बच्चों को, कुछ जगह कुछ लोग आपके घर के बच्चों को सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करोगे मंदिर जाकर? क्या करोगे कथा में जाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? पर शिव पुराण एक बात भी तो कहती है कि कर्म के साथ में जल चढ़ाइए, सब काम होगा। क्यों नहीं होगा? लोगों ने भटका दिया, सनातन धर्म को एक हटाने का प्रयास किया गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शिव पुराण कहती है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। विश्वास अगर जागेगा। लोग कहते हैं क्या कलयुग में भगवान आता है? मीराबाई कलयुग की तो थी जो जहर को अमृत कर दिया था। नामदेव जी कलयुग के तो थे, तुकाराम जी कलयुग के तो थे, रामकृष्ण परमहंस कलयुग के तो थे, कर्माबाई कलयुग की तो थी। कौन से ये सतयुग में थे? कौन से ये त्रेता में? कौन से ये द्वापर में? कलयुग में थे। कौन लोग कहते हैं जबरदस्ती के लोग बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। और जब माँ अस्पताल में पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, आईसीयू में पड़े रहे, फिर बड़ा रोग शरीर में हो गया और डॉक्टर ने कह दिया उसके भरोसे रहो, तब समझ में आया मैं जिंदगी भर भगवान की निंदा करता रहा, जिंदगी भर परमात्मा को कोसता रहा, जिंदगी भर कहता रहा कि भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। तब समझ में आया कि उसके सिवा अंत में कोई नहीं है, बस वही साथी है। तब समझ में। तुम्हारे घर के लोग तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, तुम्हारे घर के लोग बोतल चढ़वा देंगे, तुम्हारे घर के लोग पैसा खर्च कर देंगे, तुम्हारे घर के लोग आईसीयू में ले जाकर पटक देंगे, वीआईपी हॉस्पिटल में ले जाकर पटक देंगे, तुम्हारे घर के लोग दवाई खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, औषधि देंगे, घर के लोग गाड़ी में भरकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। पर घर के लोग सब खर्च कर सकते हैं, पर घर के लोग ऊपर से मौत को वापिस खींच कर नहीं ला सकते। वो तो केवल कालाधिपति ही ला सकता है, केवल कालाधिपति। एक पत्र आया देखिए, मैं डाली पिता राम सिंह होकर, मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे कर दीजिए। मैं डाली पिता राम सिंह होकर, मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी राम सिंह ने इतनी मदिरा का पान किया, इतनी शराब पी ली थी कि गुरुदेव उनका लीवर किडनी सब खराब हो गया था। डॉक्टर ने मना बोल दिया था कि वह बचेंगे नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं है। बाबा, पिता के सिवा दुनिया में दौलत कौन सी है? गुरुदेव, मेरे पिता ही मेरी दौलत है। भले वो मदिरा का पान किए, शरीर उनका काम करना बंद कर दिया, पर पिता तो पिता होता है ना गुरुदेव। कैसा भी है पर बाप तो बाप है। उसको पलंग पर मरता हुआ या सड़ता हुआ एक पुत्र या पुत्री नहीं देख सकते गुरुदेव। पिता के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैंने भी भोलेनाथ पर विश्वास करा। आपकी कथा सुनती हूँ ना गुरुदेव, तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। गुरुदेव, बाबा सुनता है ये मैंने विश्वास किया। हमारे पास में तो कोई शंकर का ऐसा मंदिर नहीं था, केवल ओटला था, उसी पर जल चढ़ा देती थी गुरुदेव। शिव जी से प्रार्थना करती थी मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक करना। बाबा, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था लीवर किडनी सब बेकार हो गई, मदिरा के नशे में, दारू के नशे में। पर गुरुदेव, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये समाप्ति पर हैं, पर एक लोटे जलने और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने मेरे पिता को फिर जीवन दान दे दिया। अब मेरे पिता ठीक हैं, मैं यहाँ प्रणाम करने आई। ठीक है वो? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। ये शंभु शरणागति शिव की है। आप दवाई लगा सकते हो, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, अच्छा हॉस्पिटल चुन सकते हो, अच्छी टेबलेट दे सकते हो, फल फ्रूट मिठाई दे सकते हो, दुनिया का सारा ठाट आप व्यक्ति को दे सकते हो, और बाहर खड़े होकर केवल डॉक्टर से ये पूछ सकते हो कि तबीयत कैसी है, आराम लगा कि नहीं लगा, कितना % अंतर आया, क्या जांच कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा, ये सब आप पूछ सकते हो। पर आखिरी में अगर कोई साथ देने वाला होगा, अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में उसका दिया गया वचन पंडाल में बैठकर सुनी हुई शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं कथा कहाँ काम आती है, हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा, जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा सब साथ छोड़ देंगे, अकेले जब रह जाओगे तब कालाधिपति महाकाल आएगा, तब कालाधिपति महाकाल आएगा। वो भी कहता है पहले परिवार वालों को परख ले, पहले परिवार वालों को परख। वो कहते हैं ना इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये दो दिल का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत बिंदु वही है। कौन जाएगा किसके साथ? पत्नी मरी, पति रोया, बांध कर ले गए शमशान तक। कोई मरा, परिवार वाले रोए, बांध कर ले गए शमशान तक। उसके बाद तो पड़ोसी की, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं उनके यहाँ से पूरी सब्जी आ जाती है।